हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और एक्सरसाइज 5.4 हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी एक आपको गिवन है, इज इट्स फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो हमें बताना है कि इस एपी में ऐसा कौन सा नंबर है जहां पर जाके जो फर्स्ट टर्म की वैल्यू होगी वो नेगेटिव मिलने वाली है। ओके, यहाँ पर जो एपी है उसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट टर्म मेरी 121 है। आप क्लियरली देख सकते हो कि वैल्यू कम होती जा रही है, तो एक स्टेज पे वैल्यू जो है वो जीरो से नीचे यानी कि नेगेटिव भी होगी। तो वही हमने पता करना है कि वो जो नेगेटिव वैल्यू है वो किस टर्म पे पहले सबसे पहले आने वाली है। डी यानी कि कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1 कैलकुलेट कर लेंगे। 117 में से 121 माइनस कर देंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। ए एन की वैल्यू मुझे नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि ए एन जो है वो नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब है ए एन की वैल्यू है वो लेस देन जीरो। ये लेस देन का सिंबल है, जीरो से छोटा तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव होगा। एन की वैल्यू हमें नहीं पता या एन हमें फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी एंड इट इज लेस देन जीरो। ए की वैल्यू 121 है, एन मुझे नहीं पता, कॉमन डिफरेंस -4 है, लेस देन जीरो। मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 इंटू एन -4n माइनस माइनस प्लस लेस देन जीरो। 121 में 4 ऐड करेंगे तो 125 बन जाएगा, लेस देन जीरो। 125 को शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 125 हो जाएगा। जब नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होगा तो जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसको आप ये भी कहते हैं कि अगर नेगेटिव के नंबर के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है तो फिर जो साइन है इनइक्वालिटी का वो चेंज हो जाएगा। तो जो 4 है अब वो डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको जब आप पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 31.25 वैल्यू बनेगी, यानी n का जो नंबर है वो 31.25 से बड़ा होना चाहिए। और हमें पता है n हमेशा एक पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो इसीलिए 31.25 के बाद अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो वो 32 होगा। तो इस तरीके से n की वैल्यू 32 आ गई। मतलब क्या है इस चीज का, इसका मतलब ये है कि जब हम लोग इस एपी की 32nd टर्म कैलकुलेट करेंगे तो जो हमें आंसर मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा। 31th टर्म की वैल्यू पॉजिटिव आएगी यानी कि जीरो से बड़ी आएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो हम लोगों का डन हो गया। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की कहानी। सेकंड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी करता हूं और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन अब आपके सामने आ रहा है। तो सेकंड क्वेश्चन है, द सम ऑफ द थर्ड एंड सेवंथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 6। थर्ड और सेवंथ टर्म्स का जो सम है वो 6 है, यानी कि सेवंथ टर्म और सॉरी थर्ड टर्म। चलिए इसको इधर लिख लेते हैं, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि प्लस है। तो A3 और A7 का जो सम है वो 6 है, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब उनका जो मल्टीप्लाई है वो हमें 8 दे रहा है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स, तो S16 मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए A3 हमें पता है an के फॉर्मूले से a प्लस 2d लिख सकते हैं। A7 को a प्लस 6d लिखा जा सकता है। a प्लस a
2a, 2d में 6d ऐड करेंगे 8d इज इक्वल टू 6। 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे या 2 कॉमन ले सकते हैं, जैसे मर्जी कह लें। तो a प्लस 4d इज इक्वल टू 3, या यहां से हम लोग a की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ d कैलकुलेट कर सकते हैं। a3 को हम लोग a प्लस 2d और a7 को a प्लस 6d रखेंगे। अब a की वैल्यू पुट कर दें 3 माइनस 4d, इधर भी a की जगह 3 माइनस 4d प्लस 6d इज इक्वल टू 8। तो 4d में से 2d गया 2d और इधर आ जाएगा प्लस का 2d। हमने a की वैल्यू 1 से उठा के यहाँ पर पुट की है, जिसको मैं सेकंड नाम दे देता हूँ। यहाँ पे लाइन बस लिख देना, पुट a इज इक्वल टू दिस इन इक्वेशन 2। a माइनस बी ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी लग जाएगी ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। 3 का स्क्वेयर 9, 4d स्क्वेयर इज इक्वल टू 8। 9 जो है उसे आप शिफ्ट कर देंगे, 8 में से 9 गया माइनस का 1, तो d स्क्वेयर की वैल्यू 1/4 आ गई। और जब d कैलकुलेट करेंगे तो एक तो प्लस का 1/2 आ जाएगा और एक माइनस का 1/2 आ जाएगा। तो यानी कि डिफरेंस कॉमन दो आ गए, एक 1/2 और एक माइनस का 1/2। अब a निकालनी है तो d की वैल्यू 1 में पुट कर देंगे। तो अगर मैं d की वैल्यू 1/2 पुट करता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाई 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 2। तो 3 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 1। और जब d की वैल्यू माइनस का 1/2 पुट करेंगे तो 3 माइनस 4 माइनस का 1/2 प्लस 2, 3 प्लस 2 5। तो a और a की भी दो वैल्यूज आ गई और d की भी दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो यानी कि हमारे पास जो S16 है वो दो एपीज के थ्रू निकलेगा, दो आंसर हमारे पास आएंगे। तो सबसे पहले SN का फॉर्मूला यहाँ पे जनरल लिख देते हैं, 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी। तो पहले केस में a की वैल्यू 1, d की वैल्यू 1/2, n की वैल्यू 16। तो S16 इज इक्वल टू 16/2, a की जगह 1, 16 में से 1 गया 15, d की वैल्यू 1/2। तो 8 आ जाएगा कटिंग करके, 2 प्लस 15/2। एलसीएम ले लेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 19/2, तो ये हमारे पास सोल्व करके आ जाएगा 76। तो S16 की वैल्यू 76 आ गई। तो यानी कि जब a की वैल्यू फर्स्ट टर्म की वैल्यू 1 है और d की वैल्यू 1/2 है तो S16 76 आएगा। अब a की वैल्यू हम लोग लेंगे 5 और d की वैल्यू लेंगे माइनस का 1/2। n तो हमारा फिक्स ही है 16 टर्म्स, तो 16 ही लिखेंगे। 16/2, 2 इंटू ए n माइनस 1 और d की वैल्यू है माइनस का 1/2। तो 8, 10 माइनस 15/2। एलसीएम ले लेंगे अब इसका हम लोग, इधर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए ये स्पेस बहुत है हमारे लिए। तो S16 8, 2 एलसीएम, तो 2 इंटू 10 20, 20 में से 15 माइनस करेंगे 5/2, तो 4 इंटू 5 20। तो यानी कि 16 टर्म्स का सम 76 भी आ सकता है या फिर 20 भी
आ सकता है। इस तरीके से हम लोगों का सेकंड जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट डन हो गया। चलिए थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, फिर उसके साथ आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है नोट। सेटिंग करते हैं क्वेश्चन की। चलिए क्वेश्चन है अ लैडर हैज 25 रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। सी फिगर, फिगर दिखाएंगे आप लोगों को। ये क्वेश्चन में फिगर ये वाली, एक आपके पास लैडर है जिसमें रंग्स हैं जो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। आप क्लियरली देख सकते हो, ये जो आपको दिखती हैं रंग्स जिस पे आप अपना पैर टिकाते हैं इनको रंग्स बोलते हैं। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 25 सेंटीमीटर है। सभी में 25 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। The rungs decreases uniformly in length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. जो लेंथ है रंग्स की वो कम होती जा रही है। 45 से शुरू हुआ और 25 पे खत्म हुआ है और यूनिफॉर्मली है, मतलब एक एपी यहाँ पे ये बनेगी। टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर 1/2 मीटर अपार्ट। इनके बीच में फर्स्ट और लास्ट रंग के बीच का टोटल डिस्टेंस दिया हुआ है हमें। व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स, तो हमें कितनी लकड़ी चाहिए वो हमें फाइंड आउट करनी है। ओके यहाँ पे मैं एक रफ फिगर बनाता हूं ताकि समझाना थोड़ा बेटर अच्छा रहे। ये रंग्स हम लोग बना रहे हैं। चलिए ओके, जो गिवन है चीज वो ये है कि सबसे बड़ी जो रंग की लेंथ है 45 सेंटीमीटर है और जो ऊपर वाली है वो 25 सेंटीमीटर है। जो डिस्टेंस है टू रंग्स के बीच में वो 25 सेंटीमीटर का है यूनिफॉर्मली। ये अपने पास है, मतलब सेम डिस्टेंस है लेकिन लेंथ कम होती जा रही है वो भी यूनिफॉर्मली। और सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली का जो डिस्टेंस है वो 1/2 मीटर है, जिसको हम लोग 5/2 मीटर भी लिख सकते हैं। हमें लेंथ ऑफ वुड फाइंड आउट करनी है। स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। अगर हम लोग बात करें जो एपी है वो 45, उसके बाद कितना डिफरेंस है हमारे पास यूनिफॉर्मली, हमें वो वाला चीज नहीं गिवन। ओके तो इसका मतलब ये हो गया कि इस एपी के अकॉर्डिंगली मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन कर दी है। फर्स्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म जिसको आप ए एन भी लिख सकते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। हमें एस एन फाइंड करना है कि इन रंग्स के लिए टोटल कितनी वुड हमें चाहिए। लेकिन उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि कितनी टर्म्स या कितने जो ये रंग्स हैं उनको ऐड करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जो टोटल डिस्टेंस है बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स, जो टोटल डिस्टेंस है वो हमें दिया हुआ है 5/2 मीटर। और डिस्टेंस बिटवीन टू रंग्स वो हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, जिसके अपन मीटर बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस जिसको मैं कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और डिस्टेंस बिटवीन टू रिंग्स को स्मॉल डी से। तो जब कैपिटल डी को स्मॉल डी से डिवाइड करेंगे और साथ में 1 ऐड करेंगे तो ये नंबर ऑफ रंग्स की वैल्यू आपको गिवन करेगा। तो कैपिटल डी 5/2 मीटर है,
स्मॉल डी 25 सेंटीमीटर है, इसके मीटर बनाएंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, प्लस में 1 कर देंगे। तो इसको अपन पलटेंगे तो 100/25 बन जाएगा, प्लस का 1, 4, 2, 5 इंटू 2 10, 10 में 1 ऐड किया 11। तो नंबर ऑफ रंग्स जो है वो 11 आ गए। तो यानी n जो है वो मेरे पास 11 आएंगे। अब एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ए एन दिया हुआ है तो इसीलिए हम लोग सेकंड फॉर्मूला यूज कर लेंगे। n 11, ए की वैल्यू 45, ए एन की वैल्यू 25, 45 में 25 ऐड किए 70, जब इसको क्रॉस कटिंग किया और इसका किया मल्टीप्लाई तो 385 सेंटीमीटर इसका आंसर। तो 385 जो है वो आंसर हमारे पास आ जाएगा, यानी कि टोटल वुड जो चाहिए वो 385 सेंटीमीटर चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, उसकी मैं स्टेटमेंट कॉपी करता हूं और फिर आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। इसको इरेज करते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, the houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49। एक लाइन में, जैसे ये एक लाइन है और घर बने हुए हैं, एक लाइन में घर बने, तो ऐसे मतलब घर जो है उनको नंबरिंग की गई है और ये टोटल 49 है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइक दैट 49 है। शो दैट देर इज अ वैल्यू एक्स सच दैट, इसमें से एक वैल्यू एक्स है, मान लेते हैं ये वैल्यू एक्स है, तो ये होगी x-1 और ये हो जाएगी x+1। सम ऑफ द नंबर ऑफ हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, कि जितने एक्स से पहले वाले घरों का सम है, मतलब 1+2+3+ x-1 तक, इट इज इक्वल, ये इक्वल है नंबर ऑफ द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, और उसके बाद वाले नंबर x+1 से स्टार्ट होंगे, तो अगला नंबर x+2 होगा, कहां तक जाएगा 49 तक जाएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करें, x से पहले वाले जितने नंबर्स हैं उनका सम और x के बाद वाले जितने नंबर्स रह गए उनका सम इक्वल है, तो x पता करना है। क्लियर है, ये यहाँ पे एक एपी बन रही है, तो एस एन का फॉर्मूला लगेगा, और एस एन का हम लोग, क्योंकि हमें लास्ट टर्म दोनों में ही पता है इन टर्म्स ऑफ एक्स या प्रॉपर वैल्यू, तो हम लोग a+an लगाएंगे। चलिए यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाते हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी x-1, क्योंकि अगर सपोज करें ये नंबर 11 है मान लो ऐसी, तो ये 10 हो गया, तो नंबर ऑफ टर्म्स भी कितनी आएंगी 10, क्योंकि सबकी जो नंबरिंग है वो 1 से स्टार्ट हो रही है और कंजिक्यूटिवली है 1 2 3 4। n/2 a, a है 1 और a n की वैल्यू है x-1, तो ये तो हो गया इसके लिए, इसको आप ऐसे कर देंगे, इज इक्वल टू, यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल टर्म्स आपके पास 49 है और यहां से गिनती स्टार्ट है, तो यानी कि x टर्म्स को काउंट नहीं करना, तो यानी कि 49 माइनस x, ये टर्म्स बन जाएंगे अपॉन 2, ए की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट टर्म की वैल्यू x+1 है, क्योंकि इस एपी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर a x+1 आएगा, और ए एन की वैल्यू यानी कि लास्ट टर्म 49 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स x-1 है और यहाँ पर टर्म्स 49 माइनस x है। 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 के साथ 1 कैंसिल, अकेला x बचा, x+49 में 1 ऐड किए 50,
x को x के साथ क्या, एक्स स्क्वेयर, 1 इंटू एक्स एक्स, 49x, 49 को 50 से किया 2450, एक्स स्क्वेयर माइनस का 50x, ये चीज आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, x वाली सभी टर्म्स को एक साइड ले आए, 49 माइनस 50x प्लस इज इक्वल टू 2450। तो एक्स स्क्वेयर में एक्स स्क्वेयर ऐड करेंगे 2x स्क्वेयर, ये माइनस का x, ये माइनस 49 का x, तो ये हो जाएगा माइनस 50x, और ये है प्लस का 50, तो इसका मतलब है ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, इज इक्वल टू 250। जो 2 है उसे हम लोग ले जाएंगे डिवाइड में, तो 1 2 2 5, x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए 1 2 2 5 का रूट निकालेंगे, फैक्टराइजेशन करके वी विल गेट 35। तो यानी कि जो 35 है उससे पहले वाले घरों का एडिशन उसके बाद वाले के नंबर्स के एडिशन के इक्वल होगा, और यही हम लोगों ने फाइंड करना था। तो x इज इक्वल टू 35 एंड दैट इज द आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर, लेट अस सी। और ये कॉपी हो चुका है हमारा क्वेश्चन और आपके सामने शेयर किया जाएगा, पेस्ट, यस, तो ये आपका क्वेश्चन पेस्ट हो गया है। बेसिकली क्वेश्चन हम लोग वहीं से ही समझेंगे क्योंकि अगेन यहाँ पे फिगर दी हुई है, तो हमें बुक का पेज पलटना है। ये जो डाटा है थोड़ा सा उसको बेटर वे से थोड़ा अरेंजमेंट कर देते हैं। ओके, मैं आपके सामने क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट करता हूं बुक से। क्वेश्चन इज अ स्मॉल टेरिस एट अ फुटबॉल ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड है उसकी टेरिस है, कंप्राइजेस ऑफ 15 स्टेप्स, उसमें 15 स्टेप्स हैं, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, ऐसे 15 स्टेप्स हैं, ईच ऑफ विच इज 50 मीटर लॉन्ग, 50 मीटर की लेंथ है गिवन है, और बिल्ट ऑफ सॉलिड कंक्रीट, और सॉलिड कंक्रीट यानी कि सीमेंट वगैरह से, आप यू कैन से रेता बजरी वटेवर से बनी हुई है। ईच स्टेप हैज ए राइज ऑफ 1/4 मीटर, हर स्टेप की जो हाइट है वो 1.4 मीटर है, एंड द ट्रेड ऑफ 1/2 मीटर, और जो बैठने की जगह है वो 1/2 मीटर है, विड्थ जिसको आप बोल सकते हैं, फिगर में दिखाया हुआ है, ये वाली जो विड्थ है वो 1/2 मीटर है, और जो हाइट है वो 1/4 है। कैलकुलेट द टोटल वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस, तो हमें बताना है कि कितना वॉल्यूम हमें कॉन्क्रीट का चाहिए इसको बनाने के लिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड वन स्टेप, एक स्टेप बनाने के लिए कितना मटेरियल चाहिए, क्योंकि एलबीएच की बात हुई है तो जितना वॉल्यूम होगा उतना मटेरियल चाहिए। लेंथ है 50 मीटर लॉन्ग, विड्थ है 1/2, ट्रेड जिसको बोला है ये वाली चीज, और राइज जो है हाइट वो 1/4, तो यानी कि 25/4 मीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड सेकंड स्टेप, दूसरा स्टेप बनाने के लिए, देखिए लेंथ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, विड्थ पे भी कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हाइट है वो इंक्रीज हो जाएगी। कैसे, ये देखिए, जैसे कि फर्स्ट जो है वो 1/4 के साथ है, लेकिन सेकंड वन में 1/2 तो इसका खुद का हाइट हो गया, 1/4 सॉरी, और 1/4 ग्राउंड लेवल से भी उठ गया, तो इसीलिए हर बार जो हाइट है वो यहाँ पर चेंज होती जाएगी बाय 1/4। इसीलिए हम लोगों को करना क्या है, जो
हाइट लेंगे वो 1/4 + 1/4 लेंगे, या फिर इसको और भी 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 2 स्टेप्स की बात हो रही है। तो ये आपका आ जाएगा 25/2 क्यूबिक मीटर। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ कॉन्क्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप बनाना है। लेंथ और विड्थ में तो कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो हाइट है अब थर्ड के लिए 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 × 3 75/4। तो ऐसे ही करते करते आपको 15 स्टेप्स तक कहानी मिल जाएगी। तो n जो है वो 15 है, a की वैल्यू 25/4 है, d 1/4 है हालांकि, लेकिन अगर आप चाहें तो कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं a2 - a1 का यूज करके। एलसीएम आ जाएगा 4, तो 50 - 25, 25/4, 25/4, sorry, not 1/4, it will be 25/4। और SN कैलकुलेट करना है। फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे 2a + n - 1 × d। n हमारे पास 15 है क्योंकि टोटल 15 स्टेप्स हैं, a की वैल्यू 25/4 है, n - 1 14 हो जाएगा, 15 में से 1 गए, और d 25/4 आ रहा है। 15/2, तो 25/2 + 7, तो 25 × 7 175/2। 15/2 मल्टीप्लाई, जब आप इसको एलसीएम लेके ऐड करोगे तो 15/2 × 200/2, तो ये कटिंग होके 100 और कटिंग होके 50, तो 750 क्यूबिक मीटर आ गया। तो यानी कि जो वॉल्यूम कंक्रीट का रिक्वायर्ड है टेरेस बनाने के लिए वो 750 क्यूबिक मीटर है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये मतलब सॉल्व करना है जी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों का डन हुआ। एक्सरसाइज 5.4 डन हुई। आई होप आपको समझ में आए होंगे, लेकिन प्रैक्टिस एज यूजुअल, जैसे मैं कहता हूँ, दोबारा करनी जरूरी है, तभी ये पक्के होंगे। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ाई भी करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दैट वीडियो once again.